रात का समय बहुत रहस्यमय होता है। दिन भर की थकान जब शरीर से उतरने लगती है और मन अपने भीतर की आवाजें सुनने लगता है, तब जीवन के सबसे गहरे सत्य धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। दिन में हम व्यस्त रहते हैं, भागते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन रात हमें आमंत्रण देती है कि अब थोड़ा ठहरो, अब कुछ छोड़ दो। ओशो कहते थे कि रात कोई साधारण समय नहीं है, यह आत्मा के द्वार पर दस्तक देने का समय है। लेकिन अधिकतर लोग इस दस्तक को सुन ही नहीं पाते, क्योंकि वे कुछ ऐसा पकड़े रहते हैं जिसे छोड़ना जरूरी होता है। रात में अगर जीवन में शांति चाहिए, गहरी नींद चाहिए और भीतर का मौन चाहिए, तो कुछ चीजों को धीरे धीरे कम करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, न कि जबरदस्ती बल्कि समझ के साथ। सबसे पहली चीज जो रात में कम करनी होती है वह है विचारों का शोर। दिन भर जो कुछ भी घटा, जो कहा गया, जो सुना गया, जो अधूरा रह गया, रात में वही सब मन की स्क्रीन पर फिल्म की तरह चलने लगता है। कोई पुरानी बात याद आती है, कोई भविष्य की चिंता उठती है, कोई डर, कोई पछतावा, कोई कल्पना। ओशो कहते हैं कि विचार अपने आप समस्या नहीं है, समस्या यह है कि हम उनसे चिपक जाते हैं। रात में सोने से पहले अगर तुम यह कोशिश करो कि हर विचार को पकड़ना जरूरी नहीं है, हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, तो धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है। विचार आए जाएं, तुम केवल देखने वाले बनो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। रात में विचारों से लड़ना नहीं है, बस उन्हें महत्व देना कम करना है। दूसरी चीज जो रात में छोड़नी होती है वो है दिन भर की बेचैनी और भागदौड़ की ऊर्जा। हम दिन भर जिस गति में जीते हैं वही गति हम बिस्तर तक ले आते हैं। शरीर तो लेट जाता है लेकिन मन दौड़ता रहता है। ओशो कहते थे कर मन को समझाने के लिए शब्दों की नहीं, वातावरण की जरूरत होती है। रात में रोशनी को थोड़ा धीमा करो, आवाजों को कम करो, मोबाइल और स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाओ। ये सब प्रतीक हैं, संकेत हैं कि अब जीवन की गति बदल रही है। जब तुम अपने आसपास की गति कम करते हो तो मन अपने आप धीमा होने लगता है। रात में एक और चीज है जिसे कम करना जरूरी है, वो है अपेक्षाएं। हम सोते समय भी अपेक्षाओं से भरे रहते हैं। कल क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, मेरी चिंता खत्म होगी या नहीं। ओशो कहते हैं कि अपेक्षा भविष्य में जीने का नाम है और नींद वर्तमान में ही आती है। जब तक तुम भविष्य में उलझे रहोगे, नींद तुम्हारे पास नहीं आएगी। रात में बस इतना याद रखो कि इस क्षण के अलावा और कुछ भी जरूरी नहीं है। अभी तुम्हारा काम सिर्फ सांस लेना है, शरीर को ढील देना है और इस पल में होना है। बहुत से लोग रात में अपने भीतर अपराध बोध लेकर सोते हैं। दिन में कुछ गलत हो गया, किसी से गलत बोल दिया, कोई काम अधूरा रह गया, कोई वादा निभा नहीं पाए। ये अपराध बोध मन को भारी कर देता है। ओशो कहते हैं कि अपराध बोध आत्मा का नहीं, अहंकार का बोझ है। आत्मा जानती है कि हर इंसान सीखते हुए आगे बढ़ता है। रात में अगर तुम खुद से कह सको कि मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं और मैं सीख रहा हूं, तो मन हल्का होने लगता है। खुद को माफ करना एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है और रात इसका सबसे सुंदर समय है। रात में एक और चीज है जिसे कम करना जरूरी है, वह है बोलना। केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी। दिन भर हम इतना बोलते हैं कि भीतर भी एक आवाज लगातार चलती रहती है। ओशो कहते हैं कि मौन केवल शब्दों का न होना नहीं है, मौन वह स्थिति है जहां भीतर का संवाद भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। सोने से पहले अगर कुछ देर चुपचाप बैठ सको, बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, बस बैठे रहो, तो तुम देखोगे कि भीतर की आवाजें अपने आप धीमी होने लगती हैं। रात में इच्छाओं को भी थोड़ा कम करना पड़ता है। इच्छाएं हमें आगे ले जाती हैं, लेकिन रात पीछे लौटने का समय है। दिन में इच्छाएं जरूरी हैं, वे जीवन की गाड़ी को चलाती हैं, लेकिन रात में वही इच्छाएं बोझ बन जाती हैं। ओशो कहते हैं कि दिन और रात का संतुलन समझना जीवन का बड़ा रहस्य है। दिन कर्म का है, रात विश्राम का। अगर तुम रात में भी कर्म ही करते रहोगे तो थकान गहरी हो जाएगी। रात में इच्छाओं को कल पर छोड़ दो, खुद से कहो जो होगा कल होगा, अभी नहीं।
बहुत लोग रात में डर लेकर सोते हैं, अकेलेपन का डर, मृत्यु का डर, असफलता का डर। ओशो कहते हैं कि डर अज्ञान से पैदा होता है। रात का अंधेरा हमें हमारे भीतर के अंधेरे से मिलवाता है। अगर तुम डर से भागने की बजाय उसे देखने का साहस कर सको तो डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। अंधेरे में बैठकर अगर तुम अपनी सांस को महसूस कर सको तो तुम्हें पता चलेगा कि डर केवल एक विचार है और विचार स्थायी नहीं होते। रात में सबसे जरूरी चीज है नियंत्रण को छोड़ना। दिन भर हम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, रिश्ते, काम, भविष्य, खुद को, लेकिन नींद नियंत्रण से नहीं आती। ओशो कहते हैं कि नींद समर्पण से आती है। जैसे तुम किसी भरोसेमंद व्यक्ति की गोद में सिर रखकर सो जाते हो, वैसे ही जीवन पर भरोसा करके सोना सीखो। खुद से कहो, मैंने आज जितना कर सकता था किया, अब जीवन बाकी संभाल लेगा। रात में शरीर को भी संदेश देना पड़ता है कि अब लड़ाई खत्म हो गई है। धीरे धीरे सांस लेना, शरीर के हर हिस्से को ढीला छोड़ना, ये सब छोटे छोटे संकेत हैं। ओशो कहते हैं कि शरीर बहुत समझदार है, वह तुम्हारे हर भाव को समझता है। अगर तुम शरीर को प्रेम से छू सको, अपने माथे, अपनी आंखों, अपने कंधों को महसूस कर सको, तो शरीर अपने आप विश्राम में उतर जाता है। रात में दूसरों से तुलना करना भी छोड़ देना चाहिए। दिन में तुलना हमें प्रेरित करती है, लेकिन रात में वही तुलना मन को अशांत करती है। कौन आगे है, कौन पीछे, कौन सफल है, कौन असफल। ओशो कहते हैं कि तुलना से केवल अहंकार जन्म लेता है और अहंकार नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। रात में बस इतना याद रखो कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। धीरे धीरे जब तुम इन सब चीजों को कम करना सीख लेते हो तो रात तुम्हारे लिए डर का नहीं, विश्राम का समय बन जाती है। बिस्तर कोई युद्ध भूमि नहीं रहता, वह मंदिर बन जाता है। हर रात एक छोटी मृत्यु होती है और हर सुबह एक नया जन्म। ओशो कहते हैं कि जो आदमी सोना जानता है वही जागना भी जानता है। गहरी नींद के बिना गहरी जागृति संभव नहीं है। जब तुम रात में कम छोड़ना सीख जाते हो तो तुम पाओगे कि जीवन में बहुत कुछ अपने आप बदलने लगा है। दिन में भी मन हल्का रहने लगता है, रिश्तों में सहजता आ जाती है, काम में स्पष्टता आने लगती है, क्योंकि रात में जो बीज बोया जाता है वही दिन में फल बनता है। अगर रात चिंता की होगी तो दिन भी बेचैन होगा, अगर रात मौन की होगी तो दिन में शांति झलकेगी। इसलिए आज रात जब तुम बिस्तर पर लेटो तो कोई बड़ा प्रयास मत करना, बस थोड़ा छोड़ दो। विचारों को, अपेक्षाओं को, अपराध बोध को, डर को, नियंत्रण को। धीरे धीरे सांस लो और खुद से कहो कि अभी कहीं पहुंचना नहीं है, अभी कुछ साबित नहीं करना है, अभी सिर्फ होना है। और जब ये होना गहरा हो जाएगा तो नींद अपने आप उतर आएगी, एक ध्यान की तरह, एक प्रार्थना की तरह। और शायद उसी नींद की गहराई में तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी शांति का स्वाद मिलेगा जिसे तुम दिन भर खोजते रहते हो। वही शांति, वही मौन, वही आनंद जिसकी ओर ओशो इशारा करते थे। रात में थोड़ा कम छोड़ देने से जीवन में बहुत कुछ अपने आप जुड़ जाता है। और जब यह शांति पहली बार तुम्हें छूती है तो तुम समझ पाते हो कि अब तक तुम किससे दूर भागते रहे। दरअसल हम नींद से नहीं, अपने ही भीतर के सन्नाटे से डरते हैं। दिन हमें बहाने देता है, शोर देता है, लोगों की भीड़ देता है, काम देता है ताकि हम खुद से न मिले। लेकिन रात कोई बहाना नहीं देती, रात सीधी कहती है अब तुम और तुम ही हो। ओशो कहते थे कि जो व्यक्ति खुद के साथ बैठने से डरता है वही व्यक्ति रात में बेचैन रहता है। इसलिए रात में सबसे जरूरी है खुद से दोस्ती करना। जब तुम बिस्तर पर लेटे होते हो तब कोई भूमिका नहीं होती, न तुम पिता होते हो, न पुत्र, न कर्मचारी, न मालिक। तब केवल एक अस्तित्व होता है, शुद्ध और नंगा। अगर तुम उस अस्तित्व को स्वीकार कर सको तो मन को पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। रात में अहंकार कमजोर हो जाता है क्योंकि उसे निभाने के लिए दर्शक नहीं होते। इसी वजह से कई लोगों को रात डरावनी लगती है।
लेकिन अगर तुम समझ सको कि यही समय सबसे पवित्र है तो वही रात तुम्हारे लिए वरदान बन जाती है। रात में एक और चीज है जिसे बहुत कोमलता से छोड़ना होता है, वह है बीते हुए समय से चिपके रहना। कुछ यादें मीठी होती हैं, कुछ कड़वी, लेकिन दोनों ही नींद के लिए बोझ बन जाती है। ओशो कहते हैं कि स्मृति भी एक तरह का नशा है। हम बार बार उसी में डूबते रहते हैं क्योंकि वर्तमान में उतरने का साहस नहीं होता। रात में अगर कोई पुरानी याद आए तो उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे जाने दो। उसे पकड़ने से ही वह भारी बनती है। कई लोग रात में प्रार्थना करते हैं, मंत्र जपते हैं, लेकिन भीतर बेचैनी बनी रहती है। ओशो कहते हैं कि ईश्वर को शब्दों की नहीं, मौन की जरूरत है। अगर तुम रात में कुछ कहना ही चाहते हो तो केवल इतना कहो, मैं थक गया हूं, अब मैं तुम्हारे हवाले हूं। यह समर्पण किसी धर्म का नहीं, जीवन का है। और जहां समर्पण होता है वहां तनाव टिक नहीं सकता। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि नींद सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं है, वह आत्मा की भी जरूरत है। जिस दिन तुम ठीक से सो नहीं पाते उस दिन तुम खुद को अधूरा महसूस करते हो। ओशो कहते हैं कि नींद वह पुल है जो जागने और ध्यान को जोड़ता है। अगर यह पुल मजबूत है तो ध्यान अपने आप गहरा होने लगता है। इसलिए रात में नींद को बोझ नहीं, उपहार की तरह स्वीकार करो। रात में अपने दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करो। दिन में तुम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि बाहर का शोर बहुत तेज होता है, लेकिन रात में वह साफ सुनाई देती है। हर धड़कन कहती है, मैं हूं। यह होना ही जीवन का सार है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने होने को महसूस कर लेता है उसे और कुछ पाने की जल्दी नहीं रहती। धीरे धीरे जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तो तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में ज्यादातर दुख पकड़ने से आते हैं। हम रिश्तों को पकड़ते हैं, विचारों को पकड़ते हैं, खुद की छवि को पकड़ते हैं। रात इन सबको ढीला करने का अभ्यास है। अगर तुम हर रात थोड़ा थोड़ा छोड़ सको तो एक दिन तुम पूरी तरह छोड़ना भी सीख जाओगे, और वही पूर्ण छोड़ना ही मुक्ति है। रात में नींद के आने से पहले जो क्षण होते हैं वे बहुत कीमती होते हैं। वही क्षण ध्यान के सबसे करीब होते हैं। न पूरी तरह जागना, न पूरी तरह सोना। ओशो कहते हैं कि उसी सीमा रेखा पर बुद्धत्व के बीज छिपे होते हैं। अगर तुम उस समय सजग रह सको बिना प्रयास के तो तुम्हें एक अलग ही स्वाद मिलेगा। इसलिए आज भी, कल भी, हर रात यही स्मरण रखो कि रात कोई दुश्मन नहीं है। वह तुम्हें तोड़ने नहीं, जोड़ने आती है। बस शर्त इतनी है कि तुम थोड़ा कम छोड़ दो, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा। और धीरे धीरे वही थोड़ा बहुत बन जाएगा। जब नींद तुम्हें पूरी तरह अपने में समेट लेगी तो तुम जानोगे कि यह केवल विश्राम नहीं है, ये एक मौन यात्रा है। और उसी यात्रा से लौटकर हर सुबह तुम थोड़ा और जागृत होकर उठोगे। यही ओशो का संकेत है, यही जीवन का रहस्य है, और यही रात का वरदान है। और जब यह समझ धीरे धीरे गहरी होने लगती है तब तुम पाते हो कि रात अब केवल सोने का समय नहीं रही, वह एक गुरु की तरह तुम्हें सिखाने लगी है। बिना शब्दों के, बिना उपदेश के, बस अपने सन्नाटे से। ओशो कहते थे कि मौन सबसे बड़ा शिक्षक है क्योंकि वह कुछ थोपता नहीं, केवल उजागर करता है। रात में जब सब शांत हो जाता है तब तुम्हारे भीतर छुपी हुई परतें खुद ब खुद सामने आने लगती हैं। अगर तुम भागो नहीं, अगर तुम टीवी, मोबाइल या किसी नशे की मदद से खुद को बहलाओ नहीं, तो वही परतें धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि नींद न आना एक समस्या है, लेकिन ओशो कहते हैं कि यह एक अवसर भी हो सकता है। अवसर अपने भीतर झांकने का। अगर नींद नहीं आ रही तो घबराओ मत, बस लेटे रहो, आंखें बंद रखो और कुछ भी करने की कोशिश मत करो। कोशिश ही सबसे बड़ी बाधा है। जैसे ही तुम कहते हो कि मुझे सोना ही है, वैसे ही नींद और दूर चली जाती है। नींद को बुलाया नहीं जाता, उसे अनुमति दी जाती है। रात में अगर तुम अपने शरीर को महसूस करने लगो तो मन अपने आप पीछे हटने लगता है। पैर कैसे बिस्तर को छू रहे हैं, पीठ का वजन कैसे फैल रहा है, सांस कैसे अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। ये कोई अभ्यास नहीं, ये बस सजगता है। ओशो कहते हैं कि सजगता कभी थकाती नहीं क्योंकि उसमें कोई लक्ष्य नहीं होता।
लक्ष्य वही होता है जहां तनाव होता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि रात में जो डर उठते हैं वे असल में तुम्हारे नहीं हैं, वे समाज से सीखे गए हैं, बचपन से डाले गए हैं। अकेले रहना खतरे जैसा लगता है, अंधेरा डरावना लगता है, सन्नाटा भारी लगता है। लेकिन जैसे जैसे तुम इन बके साथ बैठना सीखते हो, वैसे वैसे ये सब तुम्हारे मित्र बनने लगते हैं। अंधेरा तुम्हें ढक लेता है, सन्नाटा तुम्हें थाम लेता है और अकेलापन तुम्हें पूरा कर देता है। रात में सबसे गहरी बात जो समझ में आती है वह यह है कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी सब ठीक है। दिन में हम मानते हैं कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो जीवन रुक जाएगा, लेकिन रात सिखाती है कि बिना किए भी जीवन चलता है। दिल धड़कता है, सांस चलती है, अस्तित्व बहता रहता है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति इस भरोसे को समझ लेता है उसका जीवन से संघर्ष समाप्त हो जाता है। जब तुम रात में नियंत्रण छोड़ देते हो तो दिन में भी पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। तब तुम चीजों को होने देते हो, जबरदस्ती नहीं करते। रिश्तों में भी हल्कापन आ जाता है, काम में भी सहजता आ जाती है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है और यही सबसे बड़ी राहत है। रात में कभी कभी आंसू भी आ सकते हैं, बिना किसी कारण के। ओशो कहते हैं कि ये आंसू दुख के नहीं, शुद्धि के होते हैं। दिन भर जो दबा रहा, जो रोया नहीं गया, जो कहा नहीं गया, वह सब रात में बहकर बाहर आ जाता है। अगर आंसू आए तो उन्हें रोको मत, वे तुम्हारे भीतर की गांठों को खोल रहे हैं। धीरे धीरे रात तुम्हें सिखा देती है कि छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना एक कला है। जो छोड़ सकता है वही सच में धनी है, क्योंकि जिसने छोड़ना सीख लिया उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। और जहां खोने का डर नहीं होता वहां जीवन का आनंद अपने आप उतर आता है। जब यह समझ पक्की होने लगती है तब तुम्हारी नींद भी बदल जाती है। वह गहरी होती है, शांत होती है, सपनों से हल्की होती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि नींद में भी भीतर एक साक्षी जागा रहता है। ओशो कहते हैं कि वही अवस्था ध्यान और नींद का मिलन है, वहीं से भीतर की यात्रा शुरू होती है। इसलिए अगर तुम सच में जीवन को हल्का करना चाहते हो तो दिन से शुरू मत करो, रात से शुरू करो। रात में कम छोड़ो, विचार कम, अपेक्षा कम, डर कम, नियंत्रण कम, और देखना जीवन अपने आप कितना सरल हो जाता है। आज रात भी जब तुम लेटोगे तो बस इतना याद रखना कि तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम पहले से ही वहीं हो जहां होना चाहिए। सांस आती जाती रहे, शरीर ढीला पड़ता जाए और मन धीरे धीरे किनारे हट जाए। उसी हटने में, उसी खालीपन में वही शांति छिपी है जिसे तुम बाहर खोजते रहे हो। और जब नींद पूरी तरह उतर आएगी तो वह केवल नींद नहीं होगी, वह एक मौन आलिंगन होगा, अस्तित्व का तुम्हें दिया हुआ। उसी आलिंगन में डूबकर तुम जानोगे कि रात में थोड़ा कम छोड़ देना असल में जीवन में बहुत कुछ पा लेना है। और उस मौन आलिंगन के बाद जब तुम धीरे धीरे नींद की गहराई में उतरते हो तब कुछ ऐसा घटता है जिसे शब्दों में पकड़ना कठिन है, लेकिन अनुभव में बहुत सरल। भीतर एक भार हल्का होने लगता है, जैसे किसी ने बिना पूछे तुम्हारे कंधों से बोझ उतार दिया हो। ओशो कहते थे कि अस्तित्व कभी सवाल नहीं पूछता, वो केवल सहारा देता है। लेकिन हम इतने आदी हो गए हैं संघर्ष के कि सहारे को पहचान ही नहीं पाते। रात उसी सहारे को पहचानने का समय है। जब तुम सच में छोड़ देते हो तब मन पहली बार समझता है कि उसे हर समय सक्रिय रहने की जरूरत नहीं है। यह समझ बहुत क्रांतिकारी होती है, क्योंकि मन को बचपन से यही सिखाया गया है कि सोचते रहो, योजना बनाते रहो, सतर्क रहो। लेकिन रात सिखाती है कि सतर्कता भी थक जाती है, और जब सतर्कता थक जाती है तभी विश्राम जन्म लेता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि रात में जो मौन है वही असली सुरक्षा है। दिन में हम सुरक्षा बाहर खोजते हैं, पैसे में, रिश्तों में, पद में, लेकिन रात में ये सब साथ नहीं चलते। तब कम केवल तुम्हारा होना रहता है। और अगर उस होने में तुम सुरक्षित महसूस कर सको तो फिर जीवन में कभी असुरक्षा गहरी नहीं होती। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने होने में घर बना लेता है
वह कहीं भी बेघर नहीं होता है। रात में समय का बोध भी बदल जाता है। घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर समय रुकने लगता है। न कल की जल्दी, न बीते हुए का बोझ, केवल यह क्षण जो फैलता चला जाता है। यही क्षण ध्यान का द्वार है। और ध्यान कोई विशेष क्रिया नहीं है, ध्यान वही है जो तब बचता है जब तुम सब छोड़ देते हो। कभी कभी इस अवस्था में हल्की सी मुस्कान अपने आप आ जाती है, बिना किसी कारण के। ओशो कहते थे कि जब मुस्कान कारणहीन हो जाती है तभी वह असली होती है। वह मुस्कान इस बात का संकेत है कि तुम अभी संघर्ष में नहीं हो, तुम अभी जीवन से लड़ नहीं रहे, तुम अभी उसके साथ बह रहे हो। रात में अगर तुम इस बहाव को महसूस कर सको तो दिन में भी तुम चीजों को ज्यादा सहजता से स्वीकार करने लगते हो। तब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो भी भीतर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि तुमने रात में सीख लिया है कि हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कुछ बातें बस होने दी जाती हैं और उसी में वे समाप्त हो जाती हैं। बहुत गहराई में रात तुम्हें मृत्यु का छोटा सा स्वाद भी देती है। हर रात तुम सब छोड़कर सो जाते हो, नाम, पहचान, स्मृतियां, और हर सुबह तुम फिर से लौट आते हो। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति रोज ठीक से मरना सीख लेता है वह मृत्यु से डरना बंद कर देता है, और जो मृत्यु से डरना छोड़ देता है वही सच में जीना शुरू करता है। इसलिए रात में कम छोड़ना केवल नींद के लिए नहीं है, यह जीवन की तैयारी है। यह सीख है कि कैसे ढीला पड़ा जाए, कैसे भरोसा किया जाए, कैसे अस्तित्व के साथ सहयोग किया जाए। जब तुम यह कला सीख लेते हो तो जीवन में बहुत सी जाग किया जाए, इसे अपने आप सुलझने लगती है। आज की रात भी और हर आने वाली रात भी तुम्हें यही अवसर देगी। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे केवल थकान की तरह देखो या ध्यान की तरह। अगर तुम बस थोड़ा सा साहस कर सको छोड़ने का साहस, तो रात तुम्हारे भीतर ऐसे रहस्य खोल देगी जिन्हें कोई किताब, कोई उपदेश नहीं खोल सकता। अब शब्द भी धीरे धीरे कम हो सकते हैं। जैसे जैसे तुम सुनते जाओ वैसे वैसे भीतर कुछ शांत होता जाए। यही संकेत है कि बात दिमाग से उतरकर हृदय की तरफ जा रही है। और जब हृदय सुनने लगता है तब नींद बहुत पास होती है। बस सांस को आने जाने दो। कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, कुछ पाने की भी जरूरत नहीं है। तुम पर्याप्त हो इस क्षण में, जैसे हो वैसे ही, और इसी स्वीकार में, इसी विश्राम में रात तुम्हें अपने सबसे गहरे रहस्य सौंप देगी। क्योंकि रात उनसे कुछ नहीं मांगती जो पहले से थके हुए हैं। वो बस यही कहती है, थोड़ा कम छोड़ दो, बाकी मैं संभाल लूंगी।